हेलो बच्चों, वेलकम टू द पढ़ाकू क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम लोग अभी तक की 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, न्यूमेरिकल्स लिए थे, सोल्व किया था उनको अच्छे से। और उसके बाद हमने पढ़ा था LCM एंड HCF ऑफ 2 डिजिट्स। और फिर हमने 3 नंबर्स का भी LCM और HCF निकालना सीख लिया था। आज हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 1.1, जिसे हम पूरी करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो में कर लिया था, तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उस क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 3 पार्ट्स हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको भी साथ साथ सोल्व करना है। हो सकता है आप मुझसे फास्ट और मुझसे बेटर तरीके से सोल्व कर पाएं। फिर आपको आंसर मैच करना है कि जो आपने किया वो क्वेश्चन सही है या फिर उसमें कुछ भी करेक्शन की नीड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें 2 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है। और फिर हमें जो प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें हमें 26 एंड 91 का LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं गिवन नंबर्स का। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। 26 में देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 1 जा 1 और फिर 2 3 जा 6, 13 आ जाएगा। अब 13 क्या है? क्या 13 किसी से डिवाइड होता है? नहीं, बिकॉज 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 से डिवाइड होगा और हमारा राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 91 को देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? 9 + 1 10 होता है, तो सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 91 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या? यूनिट प्लेस पे 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब कि ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारे पास में? नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारे पास 7। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देखते हैं। तो 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2 बचेगा, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21। देखिए अब 13 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो 13 को 13 से डिवाइड कीजिए और राइट हैंड साइड में हमारा आ गया 1। अब 26 को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मींस 2 × 13, और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 13। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? HCF निकालना है, तो हमें उसके लिए कॉमन फैक्टर ही हमारा आंसर होता है। तो देखिए 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, 7 नीचे है लेकिन 7 ऊपर नहीं है, लेकिन 13 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो 26 में भी आ रहा है और 91 में भी आ रहा है। इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 13 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, और LCM क्या होता है? मैक्सिमम नंबर्स जो पावर्स होती है डिजिट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं LCM। तो देखिए 2 ऊपर 1 टाइम है, नीचे नहीं है, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 टाइम, तो 2 1 टाइम आ जाएगा। 7 देखिए नीचे है, 1 टाइम ऊपर नहीं है, तो 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 टाइम, तो 7 आ जाएगा। 13 देखिए ऊपर भी 1 टाइम है और नीचे भी 1 टाइम है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, तो LCM इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आता है 182। ओके, अब देखिए हम मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेके जाता हूं और मैं अब निकालूंगा। अब मैंने LCM और HCF निकाल लिया है, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करूंगा कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू रखनी है आपको। HCF कितना आया आपका? 13, तो HCF की जगह आप लिख दीजिए 13 मल्टीप्लाई बाय LCM कितना आया? 182, तो 182 लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए A इंटू B। तो A क्या है आपका? 26 और B क्या है? 91। A और B बेसिकली दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2366 इन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमने जो सोल्व किया वो बिल्कुल सही है। सिमिलरली चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है
510 एंड 92 का हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 510 को हमने लिख दिया राइट हैंड साइड के अंदर, यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर से 1 बच गया तो 2 5 जा 10। ओके, अब देखिए यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10 + 2 12 होता है, इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं इसे। तो 3 में 2 का डिवाइड नहीं होता, 25 में पूरा एक साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15, तो 3 5 जा 15, 85 आ गया। अब 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 और 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हमारा राइट हैंड साइड में बच गया 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम 92 का। यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 26 आ गया। फिर से हम लोग 2 से करेंगे क्योंकि 6 है यूनिट प्लेस के ऊपर। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 23 20 से डिवाइड होगा और 1 बच जाएगा राइट हैंड साइड के अंदर। चलिए अब दोनों को अपन लिख लेते हैं इन प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। ठीक है, अब देखिए आप HCF क्या होगा। 3 ऊपर है, 3 नीचे नहीं है, 5 ऊपर है, 5 नीचे नहीं है, 23 नीचे है, ऊपर नहीं है, 17 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, केवल एक 2 है। 2 भी ओनली 1 टाइम, जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो HCF आपका क्या आ गया? 2। ओके, LCM के लिए क्या करेंगे? 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? ऊपर 1, नीचे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2 टाइम्स। ठीक है, और 3 की मैक्सिमम पावर 1 टाइम है, ऊपर नीचे नहीं है, तो 1 टाइम मैक्सिमम हो गई। 5 की पावर भी 1 टाइम मैक्सिमम हो गई। सिमिलरली 17 एंड 23 की भी मल्टीप्लाई जब आप इनको करेंगे तो आपका आएगा 23460। ओके, तो अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है नहीं। तो चलिए HCF की वैल्यू पुट करते हैं, 2 है, और LCM कितना है? 23460। तो 2 × 23460 इज इक्वल टू A × B, मीन्स 510 × 92। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 46920 दोनों साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सोल्व किया वो बिल्कुल सही है और हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल पार्ट सेकंड क्वेश्चन का हम लोग करने जा रहे हैं, वो है 336 एंड 54 का LCM एंड HCF फाइंड करना। तो सबसे पहले सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 को हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे 6 है। ठीक है, तो 2 1 जा 1, 1 रिमाइंडर बच गया 13 हो गया, तो 2 6 जा 12, फिर 1 रिमाइंडर बच गया 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 1 फिर से आ गया 8 प्लेस पे 8, फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब देखिए 1 से डिवाइड नहीं होता, पूरा एक साथ 16 से करेंगे। तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 84। फिर से 2 से करेंगे हम इसे, तो आएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 42। फिर से 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 अब 2 से नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 7 जा 21 होता है, और 7 इज इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1। ओके, सिमिलरली आप 54 को कीजिए, 2 से होगा 27 आ जाएगा, 27 3 से होता है, 3 9 जा 27, 9 फिर से 3 से होता है, 3 3 जा 9, और 3 वापस 3 से होगा तो 1 बच जाएगा राइट हैंड साइड में। दोनों को प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। 336 होता है हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और 54 हमारा होता है 2 × 3 × 3 × 3। ओके, अब देखिए HCF क्या होगा। HCF देखिए आप 2 × 3, 2 × 3 ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो गया? 2 × 3 = 6। ओके, अब LCM देखेंगे आप। LCM मैक्सिमम पावर्स लिखते हैं हम, तो ऊपर 2 4 टाइम्स है, नीचे 2 1 टाइम है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2 की 4 टाइम हो गई। 3 नीचे 3 टाइम्स है, ऊपर 1 टाइम, मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 3 टाइम्स। तो 3 को लिखेंगे 3 टाइम्स, और 7 को लिखेंगे हम लोग 1 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा आपका 3024। चलिए प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं। HCF क्या है? हमारा 6 आया था, LCM हमारा क्या आया था? 3024। तो फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 × 3024 = 336 × 54। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा
18144। ओके, तो इसका मतलब कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ चुका है, तो मैं डायरेक्टली नंबर्स को प्राइम प्रोडक्ट्स में लिख रहा हूं। ठीक है, तो 12 को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में ऑब्वियसली 3 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2, 3 मैक्सिमम 1 टाइम ही है, तीनों नंबर्स में 1 1 टाइम है और 5 और 7 भी 1 1 टाइम है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 420। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 17, 23, 29। ये मेरा फेवरेट है। देखिए तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इनको जब आप प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 17 को हम 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू 1 लिख सकते हैं और 29 को 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम लोग एचसीएफ को लिखते हैं 1। ओके, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपल तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलसीएम को सोल्व करेंगे तो आप आता है 11 33 9। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 8, 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 भी 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए तीनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन नहीं है सर, तो फिर क्या करेंगे, एचसीएफ को लिख देंगे हम लोग 1। ओके, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैक्सिमम पावर 2 की कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 की क्या है 2 टाइम्स और 5 की क्या है 2 टाइम्स, तो कर दो मल्टीप्लाई सबको, कितना आता है 1800, 1800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो एलसीएम निकालना है। अब यहाँ गधों की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने हमें, ठीक है, क्योंकि मेहनत करनी होती है लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे दोनों का। हमें क्या फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ ऑफ a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b होता है। हमें सब कुछ पता है, केवल एलसीएम नहीं पता, तो वैल्यू पुट करेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है आपको, एचसीएफ गिवन है 9, a फर्स्ट नंबर हो गया 306, b सेकंड नंबर हो गया 657। ओके, चलिए फॉर्मूला लिख दिया हमने, एचसीएफ ऑफ a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें नहीं दिया हुआ, a और b हो गया 306 इंटू 657। अब देखिए 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 22338। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम, सीधा 3 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 2 नंबर्स गिवन है और 2 नंबर्स के केस में आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो आप सीधा उसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद 0। देखिए मैंने आपको प्रीवियस जब प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सिमिलर ऐसा ही, जिसमें हमने 4 पावर n डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एंड विद 0 के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 2 और 5 का। तो उसमें हमने क्या किया था, 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, वो 2 इंटू 2 आया था, उसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने बोल दिया था कि वो 5 से सॉरी इट विल नेवर एंड विद 0। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें करेंगे। चलिए देखिए किसी भी नंबर को 0 से एंड हो, जैसे 10 है तो 10 अगर 0 पे एंड होता है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 20 है। 20 अगर 0 से 0 पे एंड होता है तो 0 से उसका एंड डिजिट है वही यूनिट प्लेस वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए कोई भी नंबर आप लिखेंगे तो उसमें 2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन आता है हमेशा। अब चाहे तो किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो उसमें हमेशा 2 और 5 का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो अगर हम 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। और 6 का तो हम कर सकते हैं, 6 पावर n का कैसे करेंगे, अरे मन नहीं करना, 6 का कर लो, जिसको जो कर सकते हो वही तो करेंगे। 6 पावर n का कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाएंगे, देखते हैं। चलिए 6 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए।
6 का पता है आपको क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है और पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 आया क्या, नहीं आया, 2 और 3 आया। इसका मतलब क्या है कि वी कैन क्लियरली से दैट कि ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स से फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो कोई और फैक्टराइजेशन इसका हो नहीं सकता। तो n की चाहे कोई भी वैल्यू रख दो आप, कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 का फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो नंबर्स हमारे को जो दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स का उल्टा होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आप सबको पता है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें जो केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इन नंबर्स को क्या हम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा, तो प्लस लगा हुआ है तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या कॉमन है दोनों में? 13 कॉमन है। ठीक है, 13 को जब आप बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब ऐसे मत बोलना कि कॉमन लेना नहीं आता। अरे यार, कॉमन लेने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है कि उस पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड करो। तो 13 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 13 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अब देखिए अंदर क्या हो गया? 7 इंटू 11 कितना हो गया? 77 प्लस 1 तो 13 और 77 प्लस 1 कितना होता है? 78। तो देखिए हमने इस इक्वेशन को 13 इंटू 78 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड में काफी लंबी इक्वेशन है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो दोनों में देखिए प्लस आ गया है तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 और 5 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब इस जो झमेला दिया हुआ है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आता है 1008। ठीक है, और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसे भी हम लोग 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और अब हम अटेंड करने वाले हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सिंपल तरीके से क्वेश्चन है कि 2 इंसान है, एक सोनिया है एक रवि है। दोनों एक सर्कुलर गार्डन के चक्कर लगाते हैं। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। दोनों ने सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो बताना है कि वापस ये लोग उस सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो देखिए कब मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब भी आप HCF निकालते हो तो वो हमेशा 2 डिजिट्स का, जब आप HCF निकालते हो तो हमेशा दोनों डिजिट से कम या छोटे वाले के बराबर आता है। जैसे आपकी 2 और 4 का LCM निकालते हैं तो कितना HCF निकालते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। 2 और 10 का निकालते हैं कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, लेकिन जब आप LCM निकालते हैं तो वो क्या होता है? दोनों नंबर से ज्यादा आता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको पता है कि ये लोग 12 मिनट से कम में तो वापस सेम पॉइंट पर नहीं मिल सकते ना, क्योंकि उसको एक राउंड करने में ही 12 मिनट लग रहे हैं और दूसरे वाले के एक राउंड करने में 18 मिनट लग रहे हैं। तो 18 मिनट से कम में तो वो पूरा कर नहीं सकते इसको। ठीक है, तो ज्यादा में करेंगे, वो ज्यादा में करेंगे तो HCF ने निकालना है तो क्या निकालना है? LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो टाइम लगेगा दोनों को जब ये लोग मिलेंगे तो वो होगा LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो आपको पता है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का करेंगे वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए हमें निकालना है LCM। तो LCM क्या होगा? मैक्सिमम पावर। 18 में 2 कितनी बार है? 1 टाइम, लेकिन 12 में 2 टाइम्स है तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2। तो 2 इंटू 2 और 3 18 में 2 टाइम्स है, 12 में 1 टाइम है तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2 टाइम्स। 3 इंटू 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में दोनों आपस मिलेंगे। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा
कि 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड कर चुकी होगी? 18 2 जा 36। सोनिया 2 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी होगी, ठीक है। और रवि कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? 12 12 12। तो वापस सेम पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब हमने जो किया वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। काफी लंबा वीडियो रहा होगा, काफी थोड़ा फास्ट भी हो सकता है आपको क्लास लगी हो, लेकिन आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर मैंने काफी लेक्चर्स ले लिए हैं, तो ये काफी एक आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफी इजी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, HCM, HCF, LCM से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा हमारा नया टॉपिक, वो है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तब तक के लिए एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई कीजिएगा और चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में अगर आप मैथ्स को ईमानदारी से करोगे तो मैथ्स भी आपके साथ ईमानदार रहेगी। अगर आप मैथ्स में बेईमानी करोगे तो फिर मैथ्स भी आपके साथ एग्जाम में बेईमानी करेगी, फिर आप बोलोगे मेरे तो नंबर कम आ गए, है ना। तो मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज हियर। गुड बाय, थैंक यू।